चलो बच्चों, तो आज हम लोग जानेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है और पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार का होता है और पार्ट्स ऑफ स्पीच ये काम कैसे करता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, देखो स्पीच मतलब होता है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट मीन्स होता है कोटेशन। कोटेशन मतलब आप भाषण भी इसे बोल सकते हो या कोई वाक्य भी बोल सकते हो। वाक्य तो नहीं, स्पीच मतलब स्टेटमेंट ही बोलोगे। तो स्टेटमेंट के जो पार्ट होते हैं यानी कि जो भाग होते हैं, उस भाग में कौन कौन आते हैं वही आज हम लोग जानेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच का डिफिनेशन जानना जरूरी है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है एक वर्ग है। क्या है? हम लिखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच इज ए क्लास, एक वर्ग है। सबका वर्ग होता है ना, जैसे शब्दों का वर्ग होता है। तो मान लो कि कोई शब्द किस वर्ग में आता है, कोई शब्द किस वर्ग में आता है। तो जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है इज ए क्लास, एक वर्ग है। इनटू व्हिच का मतलब है जिसमें होता क्या है, वर्ड्स आर डिवाइडेड। जो वर्ड्स होते हैं यानी कि जो शब्द होते हैं, वर्ड्स आर डिवाइडेड। डिवाइडेड का मतलब होता है बटे होते हैं। डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू देयर ग्रामर। इसको फिर से हम समझते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? एक वर्ग होता है, एक क्लास होता है। इनटू व्हिच, जिसमें जो वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स आर डिवाइडेड, जो वर्ड्स होते हैं वो बटे होते हैं, डिवाइडेड होते हैं। कैसे? अकॉर्डिंग टू देयर ग्रामर, अपने ग्रामर के अकॉर्डिंग, अपने व्याकरण के अनुसार जो होते हैं शब्द वो बटे होते हैं। तो एक बार और पढ़ लो, आप याद हो जाएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच इज ए क्लास, ऐसे जानो। पार्ट्स ऑफ स्पीच इज ए क्लास। पार्ट्स ऑफ स्पीच एक वर्ग होता है। इन विच, जिसमें वर्ड्स, जो शब्द होते हैं, आर डिवाइडेड, वो बटे होते हैं। और कैसे बटे होते हैं? अपने क्वालिटी के नाते नहीं, अकॉर्डिंग टू देयर ग्रामर, अपने ग्रामर के अकॉर्डिंग, अपने व्याकरण के अकॉर्डिंग वो बटे होते हैं। अब बात ये आती है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। जैसे देखो, एक सेंटेंस मैं लिख रहा हूँ, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। ए ब्लैक हॉर्स जंप्ड, across the river। और फिर यहाँ लिख रहा हूँ मैं, एंड इट वाज हिज क्वालिटी। ठीक है, ये देखो सेंटेंस। यहाँ पर जो ए है ये आर्टिकल है, ठीक है। ब्लैक क्या है? एडजेक्टिव है, हॉर्स क्या है? नाउन है। जंप्ड क्या है? वर्ब है। एक क्रॉस क्या है? प्रीपोजिशन है, द क्या है? आर्टिकल है। रिवर क्या है? नाउन है। एंड क्या है? कंजक्शन है, इट क्या है? प्रोनाउन है। वाज क्या है? वर्ब है। हिज क्या है? ये भी एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव है। क्वालिटी क्या है? नाउन है। अब जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है इसमें आप देखोगे तो कौन कौन आए हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को हमको जानना पड़ेगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन कौन आते हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं। तो मेन चीज़ ये है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं। तो ये जब आप पढ़ोगे तो कहीं कहीं 8 प्रकार के मिलेंगे और कहीं कहीं 9 प्रकार के मिलेंगे। लेकिन इस समय जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनके जो काइंड्स हैं वो 9 प्रकार के हो गए हैं। तो हम लिखेंगे देयर आर 9 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच।
यानी कि जो स्पीच होता है, जो एक स्टेटमेंट होता है, जैसे यह एक स्टेटमेंट है यहाँ से यहाँ तक। अब स्टेटमेंट में जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होंगे वो 9 तरह के होंगे। जैसे 9 तरह के कौन कौन होंगे अभी आप देख लो, देयर आर 9 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो हम इसको क्या करेंगे, एक मैंने फार्मूला बनाया है जिसको हम बोलते हैं नपावैप्सिया, NPAVAPCIA। ठीक है, देखो NPAVAPCIA ये 9 हैं। तो यन से अगर हम कहेंगे तो यन से हो जाएगा नाउन, यन से नाउन हो जाएगा, पी से प्रोनाउन हो जाएगा, प्रोनाउन। ठीक है, पी से प्रोनाउन। ए से एडजेक्टिव हो जाएगा, एडजेक्टिव। वी से वर्ब हो जाएगा, वर्ब। ए से एडवर्ब हो जाएगा, एडवर्ब। पी से प्रेपोजिशन हो जाएगा, प्रेपोजिशन। और सी से कंजक्शन हो जाएगा, कंजक्शन। और आई से इंटरजेक्शन हो जाएगा, इंटरजेक्शन। और ए से आर्टिकल्स हो जाएगा, आर्टिकल्स। ठीक है, तो इस प्रकार से नाउन जो होते हैं, इस प्रकार से जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं वो 9 प्रकार के होते हैं। नपा वैप्सिया, एन से नाउन, पी से प्रोनाउन, ए से एडजेक्टिव, वी से वर्ब, ए से एडवर्ब, पी से प्रीपोजिशन, सी से कंजक्शन, आई से इंटरजेक्शन और ए से आर्टिकल्स। अब इन 9 के बारे में हम बारी बारी से जानेंगे कि नाउन क्या होता है, फिर प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब क्या होता है। तो वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी लेकिन आपको धैर्य दे के देखना होगा। अगर देखो आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो पार्ट्स ऑफ स्पीच आना आपको ज़रूरी है। अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको नहीं आ रहा है तो समझो कि आप कुछ नहीं जान रहे हो, यानी कि जो बेसिक इंग्लिश है आपका वो बिल्कुल कमज़ोर है। जब तक आप इसको नहीं जानोगे तब तक कुछ भी आप समझ नहीं सकते हो। जैसे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और फिर टेंस वगैरह, ये कुछ भी आप नहीं जान पाओगे, इसलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच जानना ज़रूरी है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोग एक एक करके देखेंगे कि नाउन क्या होता है, फिर प्रोनाउन क्या होता है, फिर एडजेक्टिव क्या होता है, और वर्ब क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, प्रीपोजिशन क्या होता है, कंजक्शन क्या होता है, इंटरजेक्शन क्या होता है और आर्टिकल्स क्या होते हैं। अब देखो नाउन की अगर बात करें तो नाउन क्या होता है, नाउन का डिफिनेशन आपको पता होगा क्योंकि नाउन की डिफिनेशन सब लोग जानते हैं। तो हम कहेंगे नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। अब देखो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, जो नाउन होता है वह किसी भी पर्सन को, किसी भी प्लेस को, किसी भी थिंग को, किसी भी एनिमल को, किसी भी क्वालिटी या कंडीशन और एक्शन को बताता है। यानी कि नाउन क्या होता है कि जो हम देख सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं, जिसे महसूस कर सकते हैं, वो सब के सब नाउन होते हैं। जैसे मान के चलो जो हाथ में ये कलम है, ये पेन, ये क्या है, नाउन है। यहाँ तक कि इसकी जो नीब है वो भी नाउन है, इसमें जो स्याही पड़ा हुआ है वो भी नाउन है, ये जो कागज़ आप देख रहे हो कागज़ भी नाउन है। यानी कि जो ब्रह्मांड में जो चीज़ें हैं जिसे आप देख सकते हो ना, वो सब के सब नाउन हैं। अगर नाउन की बात करेंगे तो नाउन 2 ही प्रकार के होते हैं,
एक काउंटेबल होता है, एक अनकाउंटेबल होता है। नाउन को हम अलग से दूसरे वीडियो में बताएंगे, नाउन को डिटेल में बताएंगे। आप इतना जानो कि जो नाउन होता है वो नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, थिंग, एनिमल, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। इन सबों का जो नाम होता है वो नाउन होता है। नाउन का मतलब जैसे देखो, जो हम देख सकते हैं, जैसे कागज़ को देख सकते हैं तो नाउन है, आसमान को देख सकते हैं नाउन है, नदी को देख सकते हैं नाउन है। मतलब इस ब्रह्मांड में जो भी चीज़ें हैं जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, फोड़ सकते हैं, जला सकते हैं, वो सब के सब नाउन है। अब बात करोगे हवा का, तो हवा क्या है? हवा भी नाउन है, क्योंकि भाई हवा को हम देख नहीं सकते लेकिन छू तो महसूस तो कर सकते हैं। जवानी क्या है? नाउन है, क्योंकि हम देख नहीं सकते लेकिन जवानी महसूस कर सकते हैं, बुढ़ापा महसूस कर सकते हैं, बचपन महसूस कर सकते हैं, पढ़ाई महसूस कर सकते हैं, विज्ञान तक महसूस कर सकते हैं, अंग्रेजी महसूस कर सकते हैं। यानी कि जो इस ब्रह्मांड में जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस करते हैं, वो सब के सब नाउन है। और बाकी आगे की चीज़ें जैसे प्रोनाउन क्या है इसको भी हम जानेंगे। जैसे मान के चलो नाउन की बात करें तो नाउन दो तरह का होता है। एक वो होता है जिसे हम गिन सकते हैं, जैसे बॉय को गिन सकते हैं तो एक काउंटेबल है। वाटर को हम नहीं गिन सकते इसलिए अनकाउंटेबल है। जैसे मान के चलो गर्ल जो है नाउन है, इसको गिन सकते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स मतलब राजनीति, इसको हम नहीं गिन सकते तो ये अनकाउंटेबल है। ये काउंटेबल है, ये अनकाउंटेबल है। यानी कि अब काउंटेबल अनकाउंटेबल की बात करें तो काउंटेबल में 3 आते हैं। एक प्रॉपर नाउन आता है। प्रॉपर नाउन का मतलब है जैसे किसी का हम नाम रख दें तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। कॉमन नाउन भी आता है। जैसे कॉमन नाउन का मतलब होता है जिससे पूरी जाति का बोध होता है। जैसे मैंने कहा कि कुत्ता, तो आपके नज़र में कौन कुत्ता आएगा? तो पूरे कुत्ते, कोई काला, कोई लाल, कोई सफ़ेद, ऐसे कुत्ते आ जाएंगे, तो ये कॉमन नाउन हो गया। और जो कलेक्टिव नाउन होता है वो ग्रुप में होता है। जैसे हमने कह दिया ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो गया? ये समूह हो गया, तो ये कलेक्टिव नाउन हो गया। अब इसमें जो आता है अनकाउंटेबल में, ये अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल में कौन आता है? जिसे हम गिन नहीं सकते। जैसे मान लो अब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब भाववाचक। जैसे मान के चलो हमने लिख दिया यूथ, का मतलब होता है युवावस्था, तो यूथ जो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाएगा। अगर इसी को हम आयल कह दें तो ये मटेरियल में आ जाएगा। तो जो यूथ होता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन को देखो, ध्यान देना है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन उम्र की जो अवस्थाएं होती हैं ना, वो सब की सब अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाती हैं। और जो किसी विषय की बात करोगे जैसे विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, तो ये सब जो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाएगा। और मटेरियल नाउन में कौन आता है? जैसे वो प्रकृति से हमें डायरेक्ट मिलता है या उससे हम कुछ बना सकते हैं, तो मटेरियल नाउन में आता है। अब बात रह गई कि प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन, अब देखो नाउन को क्या कहते हैं हिंदी में? नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं, ठीक है। नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं। प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम कहते हैं, सर्वनाम। तो प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन एक ऐसा शब्द होता है जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। तो हम कहेंगे प्रोनाउन इज ए वर्ड, एक शब्द होता है। प्रोनाउन एक शब्द होता है विच इज यूज्ड, जो प्रयोग किया जाता है। यहाँ आप लिख सकते हो इन प्लेस ऑफ माने होता है कि स्थान पर, या इंस्टीड ऑफ मतलब होता है के बदले, किसके? नाउन, जो नाउन के बदले यूज किया जाता है वो प्रोनाउन होता है। इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे कि वास्तव में प्रोनाउन क्या होता है। तो प्रोनाउन जो होता है वो नाउन के बदले यूज किया जाता है। जैसे देखो, जैसे सीता इज
माई सिस्टर, सीता इज़ माई सिस्टर। अब देखो यहाँ पर सीता हमने नाम ले लिया तो ये नाउन है, ये नाउन है। अब हमने कहा कि सीता मेरी बहन है, सीता घर जाती है, सीता विद्यालय जाती है, सीता अच्छा खाना बनाती है, लेकिन सीता की जगह हमने लिख दिया सी। तो जो सी है अब हम कहेंगे सी गोज टू स्कूल, सी गोज टू स्कूल। अब आप इनने देखा कि जहाँ सीता लगाना चाहिए था वहाँ हमने सी लगा दिया, तो ये सी क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। अब प्रोनाउन में कौन कौन आते हैं, प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं उसको हम अलग से बताएंगे, लेकिन तब तक जान लो ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, दिस, दैट, दीज, दोज, myself, myself, himself, herself, ourselves, ये प्रोनाउन होते हैं। और वन another, each other, one, everyone, anyone, no one, everybody, everything, all, each, any, ये सब के सब क्या हैं, ये सब के सब प्रोनाउन हैं। क्यों प्रोनाउन हैं, प्रोनाउन इसलिए हैं कि ये सब नाउन के बदले आ सकते हैं, नाउन के स्थान पर आ सकते हैं, इसलिए प्रोनाउन है। होता क्या है, प्रोनाउन का यूज क्यों किया जाता है, जब हम कोई पैसेज लिखते हैं तो एक सेंटेंस में हम नाउन यूज करते हैं और दूसरे सेंटेंस में उस नाउन की जगह प्रोनाउन यूज करते हैं। देखो यहाँ सी जो हमने प्रयोग किया है ये प्रोनाउन है। क्यों प्रोनाउन प्रयोग किया जाता है, ताकि उनका जो ग्रामेटिकल ब्यूटी है वो बना रहे, ठीक ना। तो अब देखो सबसे पहले नपा वैप्सिया अगर आप करोगे, नपा वैप्सिया जो आपको बताया गया है, नपा वैप्सिया, तो ये नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया। अब देखो एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव जो होता है इस नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। जैसे हमने कह दिया कि हमने एक एग्जाम्पल लिया सीता, अब सीता के बारे में जो आप बता सकते हो, जैसे सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल गर्ल। तो यहाँ पर अब ध्यान दो, यहाँ जो सीता है ना, सीता के बारे में बताया जा रहा है कि यह एक लड़की है, लेकिन लड़कियाँ कैसी है, सुंदर है। तो यहाँ जो गर्ल है ना, इस गर्ल की विशेषता बताया जा रहा है, यानी कि नाउन की विशेषता बताया जा रहा है, नाउन के बारे में बताया जा रहा है। तो जब नाउन के बारे में बताया जाए, जैसे मान के चलो कि देयर वेयर 5 बॉयज, देखो देयर वेयर 5 बॉयज का मतलब कि 5 बच्चे थे, 5 बच्चे थे, तो इसका मतलब बच्चे कितने थे, 5 थे, तो ये भी एडजेक्टिव हो जाएगा। अगर मान लो हम कह दें देयर वाज ए स्ट्रॉन्ग हॉर्स, यानी कि एक मजबूत घोड़ा था। अब घोड़ा कैसा है, स्ट्रांग है, मजबूत है, तो ये एडजेक्टिव हो गया। बच्चे कितने थे, 5 थे, तो ये भी एडजेक्टिव हो गया। गर्ल कैसी थी, सुंदर थी, तो ये एडजेक्टिव हो गया। क्यों एडजेक्टिव, क्योंकि यहाँ की हॉर्स जो नाउन है उसकी विशेषता बता रहा है, यहाँ जो बॉयज है उसकी विशेषता बता रहा है, यहाँ जो गर्ल है उसकी विशेषता बता रहा है। अब देखो अगर मान को चलो हम लिख दें सी इज लेम, सी इज लेम, सी मतलब वह, इज माने है, लेम माने लंगड़ा, तो वह लंगड़ी है, यानी कि वह जो सी है ये प्रोनाउन है और प्रोनाउन की विशेषता बता रहा कि वो कैसी है, लंगड़ी है, तो ये भी एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव का मतलब क्या समझे आप, एडजेक्टिव का मतलब होता है जो नाउन
या प्रोनाउन की विशेषता बताए। और एडजेक्टिव की पहचान एक ऐसे भी है जैसे उस शब्द को बोलने के बाद एक नाउन लगाओ तो आपको पता चल जाएगा कि वह एडजेक्टिव है। जैसे मान के चलो हमने कहा पीला, है ना, येलो, तो क्या येलो के बाद आप कुछ लगा सकते हो? आप लगाओ तो लिख सकते हो शर्ट, यानी कि येलो शर्ट। शर्ट कैसा? पीला। तो शर्ट नाउन है और नाउन की विशेषता बता दिया पीला, तो इसका मतलब ये क्या है? एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव। जैसे मान के चलो कि आपने कहा कि मेरा मित्र जो है एक फटा हुआ टी शर्ट पहना हुआ है, यानी कि टॉर्न, टॉर्न टी शर्ट। तो टी शर्ट कैसा? टॉर्न, फटा हुआ, यानी कि टी शर्ट की विशेषता बता दिया। और टी शर्ट क्या है? नाउन है। तो जब नाउन की विशेषता बताएगा कोई तो वो क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। ठीक है, जब नाउन की विशेषता बताए या प्रोनाउन की विशेषता बताए तो वह एडजेक्टिव होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही है तो फिर आप आगे देखो। इसके बाद आता है वर्ब, है ना। वर्ब, वर्ब क्या होता है? वर्ब का बड़ा सरल डिफिनेशन है, आप चाहो तो लिख सकते हो वर्ब इज अ डूइंग वर्ड। डूइंग वर्ड, जो वर्ब होता है यह एक डूइंग वर्ड होता है। डूइंग का मतलब होता है करने वाला। अगर आप ऐसे नहीं जान पाते हो तो ऐसे लिख सकते हो वर्ब इज ए वर्ड। जो वर्ब होता है एक शब्द होता है विच टेल्स, जो बताता है। क्या बताता है? टेल्स एक्शन को बताता है, एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के एक्शन को बताता है। एंड, और क्या बताता है? अबाउट द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में बताता है। ठीक है, तो वर्ब क्या है? इसको फिर से देखो, वर्ब क्या है? वर्ब इज ए डूइंग वर्ड। वर्ब जो है एक डूइंग वर्ड है। डूइंग वर्ड का मतलब होता है करने वाला। और वर्ब क्या है? वर्ब इज ए वर्ड, वर्ब एक शब्द होता है विच टेल्स, जो बताता है किसके बारे में? ऑफ सब्जेक्ट, टेल्स एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट के एक्शन को बताता है। एंड, और क्या बताता है? अबाउट द सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बारे में बताता है। जैसे मान के चलो ऐसे देख लो, जैसे हमने लिखा रोहन सिंग्स ए सॉन्ग। ठीक है, रोहन सिंग्स ए सॉन्ग। तो रोहन क्या करता है? गाता है। क्या गाता है? एक गीत। तो सोहन क्या काम कर रहा है? यानी कि गाने का काम कर रहा है, गाना। अभी इसी को देखो, अगर हमने लिख दिया, सर ये रोहन है, रोहन सिंह से सॉन्ग, रोहन एक गीत गाता है। अगर हमने लिख दिया रोहन पुल्स द डोर, यानी कि रोहन उस दरवाजे को ढकेलता है। तो रोहन कौन सा काम कर रहा है? ढकेलने का। तो जो कर्ता के द्वारा किया जाता है ये वर्ब होता है। रोहन कौन सा काम कर रहा है? ढकेलने का काम कर रहा है। जैसे मान के चलो कि तुम रो रहे हो, यू आर वीपिंग, तुम रो रहे हो। तो तुम कौन सा काम कर रहे हो? रोने का काम कर रहे हो। तो इसका मतलब ये है कि जो कर्ता के द्वारा किया जाता है वो वर्ब होता है। या ये भी कह सकते हैं कि वर्ब एक ऐसा शब्द है जो कर्ता के, सब्जेक्ट के एक्शन को बताता है। एक्शन मतलब होता है क्रियाकलाप, तो क्रियाकलाप को बताता है। तो आप हिंदी में जैसे मान के चलो जाना, आना, खाना, पीना, रोना, हंसना, ये सब के सब वर्ब हैं। कैसे जानोगे कि आप वर्ब हैं? जैसे देखो, शब्द के अंत में ना आ जाएगा, शब्द के अंत में ना आ जाएगा और इससे एक्टिविटी होगी तो आप जान जाओगे कि ये वर्ब है। जैसे जाना, जाना कैसे वर्ब है? एक तो पहला ये है कि ना आ रहा है, दूसरा ये है कि जब आप जाओगे ना तो आपके पैर चलेंगे, कुछ एक्टिविटी होगी। आना में भी वही होगा। खाना, खाना कैसे वर्ब है? जब आप खाओगे तो आपके मुंह डोलेंगे,
मुंह आपके हिलेंगे तो एक एक्शन होगा, यानी कि एक एक्टिविटी होगी, इसलिए ये वर्ब है। ठीक है, अब वर्ब की बात करें तो वर्ब जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। आप कहोगे कौन कौन से? तो वर्ब दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अगर हम वर्ब की बात करें तो वर्ब दो प्रकार के होंगे। एक होता है हेल्पिंग वर्ब, एक होता है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, और एक होता है मेन वर्ब, मेन वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब में कौन कौन आते हैं? हेल्पिंग वर्ब में तीन आते हैं, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब, मॉडल एक्सिलरी वर्ब और मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब। और मेन वर्ब में दो आते हैं, एक डायनेमिक वर्ब, एक स्टेटिव वर्ब, या ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। तो इसको जब हम लोग डिटेल पढ़ेंगे तब समझेंगे कि ये वर्ब क्या होता है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट जो है हमारा, देखो ये नपावैप्सिया है, तो नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, वर्ब हो गया। अब एडवर्ब देख लेते हैं कि एडवर्ब क्या होता है। एडवर्ब, एडवर्ब्स, एडवर्ब को हम कहेंगे क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। ठीक है, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण का मतलब क्या होता है कि जो क्रिया की विशेषता बताता है। लेकिन एडवर्ब का अगर डिफिनेशन हम लोग देखेंगे तो थोड़ा अलग होगा। क्या अलग होता है? जो एडवर्ब होता है तो हम कहेंगे एन एडवर्ब, एन एडवर्ब क्वालिफाइज, क्वालिफाइज, क्वालिफाई मीन्स होता है विशेषता बताना, और प्रेजेंट इंडिफिनिट में कर रहे हैं तो एन एडवर्ब क्वालिफाइज का मतलब होता है कि एडवर्ब विशेषता बताता है। किसकी विशेषता बताता है? ए वर्ब, वर्ब की विशेषता बताता है। और किसकी विशेषता बताता है? एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की विशेषता बताता है। अभी ये सारा समझ में आ जाएगा आपको। एडजेक्टिव की विशेषता बताता है। और आर एनदर, एनदर, एनदर मतलब दूसरे। कौन दूसरे? दूसरे एडवर्ब्स की भी विशेषता बताता है ये एडवर्ब्स, एनदर एडवर्ब्स, यानी कि दूसरे एडवर्ब की विशेषता, दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है। एडवर्ब ही रहेगा, एनदर के साथ सिंगुलर लगेगा। तो ध्यान दो, एडवर्ब क्या होता है? तो एन एडवर्ब क्वालिफाइज, विशेषता बताता है। किसकी विशेषता बताता है? वर्ब की विशेषता बताता है, एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, और एनदर एडवर्ब या दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है। तो इसको हम कैसे समझेंगे? इसको कैसे समझेंगे? देखो, मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, जैसे राम रन्स, राम दौड़ता है। कैसे दौड़ता है? फास्ट दौड़ता है। तो जो राम है ये क्या कर रहा है? दौड़ रहा है। देखो, राम जो है ये नाउन है और यहाँ इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है, तो क्या कर रहा है? दौड़ने का काम कर रहा है। अब ये जो दौड़ना है ये वर्ब है, आपको पहले ही बताया गया है। तो दौड़ता कैसे है? तेज़ी से। कैसे दौड़ता है? तेज़ी से। तो ये जो विशेषता बता रहा है तेज़ी से, वो किसकी विशेषता बता रहा है? दौड़ने की विशेषता बता रहा है। अगर इसी को हम लिख दें कि राम रन्स, राम दौड़ता है। कैसे दौड़ता है? स्लोली, स्लोली मतलब होता है धीरे धीरे। तो ये स्लोली जो है किसकी विशेषता बता रहा है? राम की विशेषता तो बता नहीं रहा है, दौड़ने की विशेषता बता रहा है। तो ये हो जाएगा एडवर्ब। अब एडवर्ब मैंने कहा है कि एडवर्ब जो है केवल वर्ब की विशेषता नहीं बताता है, एडजेक्टिव की भी विशेषता बता रहा है। जैसे मान के चलो हमने कह दिया कि राम इज अ बॉय, राम एक लड़का है। तो राम नाउन हो गया और ये भी नाउन हो गया, राम के बारे में ये बता रहा है तो ये भी तो नाउन ही है। अगर हमने कह दिया कि राम जो है वीक बॉय है, यानी कि वीक यानी कि कमज़ोर, तो ये कमज़ोर जो है इस बॉय की विशेषता बता रहा है। तो जो बॉय है ये नाउन है और नाउन की विशेषता जो बताएगा एडजेक्टिव होगा।
लेकिन हमने कह दिया कि बहुत कमज़ोर लड़का है, यानी कि वेरी कह दिए, तो राम इज़ वेरी वीक बॉय। जो वेरी है यह बॉय को नहीं बता रहा है, इस वीक को बता रहा है। और वीक क्या है? एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव यानी कि विशेषण है, और इस एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है वेरी। तो जो एडजेक्टिव की विशेषता बताएगा वह भी एडवर्ब रहेगा। क्लियर हो रहा है? ये भी एडवर्ब रहेगा। और देख लो, जैसे मान के चलो एडजेक्टिव की विशेषता कैसे बता सकता है। जैसे हमने कहा सोनाली, सोनाली इज, हमने कह दिया ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, और यहाँ आप चाहो तो गर्ल लगा सकते हो, गर्ल। सोनाली इज़ ब्यूटीफुल गर्ल। अब जो ये गर्ल है ये नाउन है, इस गर्ल की विशेषता बता ब्यूटीफुल। तो जो ब्यूटीफुल है इस गर्ल की विशेषता बता रहा है, यानी कि नाउन की विशेषता बता रहा है। तो जब नाउन की विशेषता बता रहा है तो ये एडजेक्टिव हो गया। और इस एडजेक्टिव की विशेषता हम कह दें एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली। अब एक्सट्रीमली का मतलब होता है पूरी तरह से। तो पूरी तरह से लड़की है कि पूरी तरह से सुंदर है? बहुत लड़की है कि बहुत सुंदर है? तो आप कहोगे नहीं बहुत सुंदर है। तो ये जो सुंदर है ये एडजेक्टिव है, और जब एडजेक्टिव की कोई विशेषता बताता है तो वो भी एडवर्ब होता है। ठीक है, अब ये एडवर्ब है। अब एडजेक्टिव की भी हो गया, एडवर्ब की भी विशेषता देख लो। जैसे मान के चलो हमने कहा सोनाली, सोनाली रन्स, सोनाली दौड़ती है, और हमने कह दिया फास्ट, तेज़ दौड़ती है। तो जो सोनाली है वो दौड़ने का काम कर रही है, और जो दौड़ना है इसकी विशेषता है फास्ट। तो ये जो वर्ब, ये हो गया वर्ब, सॉरी एडवर्ब हो गया। एडवर्ब क्यों एडवर्ब हुआ? क्योंकि वर्ब की विशेषता बता रहा है। लेकिन हम कह दें कि वेरी फास्ट, बहुत तेज़ दौड़ती है, तो जो वेरी है वो फास्ट की विशेषता बता रहा है। तो जो एडवर्ब की विशेषता बताता है यह भी एडवर्ब होता है, यह भी एडवर्ब ही होता है। यानी कि जो वर्ब की विशेषता बताता है वो तो एडवर्ब होता है, लेकिन जो एडवर्ब की विशेषता बताता है वह भी एडवर्ब ही होता है। तो जो वर्ब की विशेषता बताता है वो तो एडवर्ब होता है, लेकिन जो एडवर्ब की विशेषता बताता है वह भी एडवर्ब ही होता है। अब देखो, जो एडवर्ब होता है केवल वर्ब, एडजेक्टिव और दूसरे एडवर्ब की विशेषता नहीं बताता है, बल्कि कंजक्शन की भी विशेषता बताता है, और इंटरजेक्शन की भी विशेषता बताता है, और प्रीपोजिशन की भी विशेषता बताता है। तो ये हम लोग जब केवल एडवर्ब पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताया जाएगा। अभी आपको एडवर्ब केवल समझना है, और जो आपने समझ लिया है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में लिखो, मैं फिर से इस पर वीडियो बना दूंगा और आपको बेहतर तरीके से समझा दूंगा। वैसे एडवर्ब की अलग वीडियो बनेगी, उसको आप लोग देखना, तो एडवर्ब पूरी तरह से समझ में आएगा। अब नपावैप्सी में जो बचा है, यानी कि वर्ब के बाद एडवर्ब और एडवर्ब के बाद प्रीपोजिशन, तो हम लोग प्रीपोजिशन देखते हैं कि प्रीपोजिशन क्या होता है। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन को हिंदी में कहते हैं अव्यय। क्या कहते हैं? अव्यय। ठीक है, प्रीपोजिशन का डिफिनेशन क्या है? प्रीपोजिशन का डिफिनेशन क्या है? तो हम लिखेंगे प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन इज ए वर्ड। प्रीपोजिशन एक शब्द होता है विच इज प्लेस्ड, प्लेस माने होता है लगाना, तो विच इज प्लेस्ड जो लगाया जाता है, क्या कहाँ लगाया जाता है? प्लेस्ड बिफोर, बिफोर ए नाउन, बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन। नाउन या प्रोनाउन के पहले लगाया जाता है, क्या करने के लिए? टू क्लियर, टू
रिलेट, टू रिलेट इट्स मीनिंग विथ अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। देखो डिफिनेशन बहुत बड़ा हो गया, लेकिन इसको समझो। आपको डिफिनेशन समझने की ज़रूरत है, रटने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या कह रहा है, डिफिनेशन क्या कह रहा है? डिफिनेशन ये कह रहा है कि जो प्रीपोजिशन होता है एक शब्द होता है ना। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रीपोजिशन इज ए वर्ड। प्रीपोजिशन एक शब्द होता है विच इज प्लेस्ड, जो लगाया जाता है। ये पैसिव वॉइस में सेंटेंस है। जो लगाया जाता है, कहाँ लगाया जाता है? बिफोर माने के पहले, ए नाउन यानी कि संज्ञा के पहले लगाया जाता है, आर प्रोनाउन या सर्वनाम के पहले लगाया जाता है। क्या करने के लिए? टू रिलेट इट्स मीनिंग, इसका अर्थ, इसका संबंध बताने के लिए, इसका अर्थ बताने के लिए। टू रिलेट इट्स मीनिंग और रिलेशन, यहाँ रिलेशन हो जाएगा, सॉरी मैं भूल गया, रिलेशन यानी कि जो संबंध है, जो अर्थ है, वह बताने के लिए लगाया जाता है। किसके साथ जो संबंध है? विथ अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों के साथ जो संबंध होता है एक सेंटेंस में, उसका संबंध बताने के लिए नाउन या प्रोनाउन से पहले लगाया जाता है। एग्जाम्पल देखो, जैसे अगर मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, राम फेल वेल। अब देखो राम का मतलब तो नाउन हो गया राम, अब फेल का मतलब गिर गया, वेल माने कुआं। तो राम कुआं गिर गया, बड़ा अजीब लग रहा है। तो यहाँ जो है हम कहेंगे इंटू माने होता है में, यानी कि राम कुएं में गिर गया। अब बात यह है कि राम कुएं में गिर गया, तो जो में है ना, देखो ये नाउन से पहले लगा हुआ है, और जो शब्द फेल है इसे गिरने का जो रिलेशन है वो बता रहा है कि गिरा तो कहाँ गिरा? कुएं में गिरा। या जो नाउन है इससे देखो, राम से गिरा तो कौन गिरा? राम गिरा। यानी कि राम से गिरने का कोई इंटू से मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ जो गिरना है, सॉरी ये जो गिरना है वह कुएं में गिरना, यानी कि जो गिरने और जो कुएं हैं इन दोनों के बीच कोई जो संबंध को बता रहा है, तो ये प्रीपोजिशन है। अब बात यह है कि प्रीपोजिशन लगाया कहाँ जाता है? तो प्रीपोजिशन नाउन या प्रोनाउन के पहले लगाया जाता है। जैसे देखो यहाँ पर हमने लगाया है प्रीपोजिशन नाउन के पहले, प्रोनाउन के पहले भी देख लो, जैसे ही गेव अ बुक, उसने एक किताब दिया, और मैं लिख दूं मी, मुझे, तो यहाँ ये सेंटेंस सही नहीं है। क्योंकि देखो जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाए जाते हैं उसके पहले प्रीपोजिशन नहीं लिखता, लेकिन बाद में जब भी आप कोई नाउन प्रोनाउन लिखेंगे उनके पहले प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा। क्या करने के लिए? अदर वर्ड्स से संबंध को बताने के लिए। जैसे ही गेव ए बुक, उसने एक किताब दिया, टू मी, मुझको, तो ये जो को है, टू है, ये देखो मी के पहले लगा हुआ है, ये प्रोनाउन है, और इसका जो संबंध है वह किताब से है, यानी कि बुक को मुझे दिया। यानी कि अगर बुक और मी इन दोनों के बीच में अगर टू ना लगाए तो किताब मुझे, तो समझ में ही नहीं आएगा। तो जो टू है इस प्रोनाउन का और इस नाउन के बीच का जो रिलेशन है उसको बताने का काम कर रहा है, इसलिए प्रीपोजिशन है। अब प्रीपोजिशन को जब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा कि प्रीपोजिशन कितने प्रकार के होते हैं। वैसे प्रीपोजिशन 6 प्रकार के होते हैं, तो उसको अगर कहीं मिले तो आप पढ़ लो, लेकिन प्रीपोजिशन में खास करके जो फिक्स प्रीपोजिशन है वह इम्पॉर्टेंट होता है। तो प्रीपोजिशन की अलग से वीडियो बनेगी जिसको हम लोग जानेंगे। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं नपा वैप्सिया, इसके बाद आ जाएगा सी, यानी कि कंजक्शन।
कंजंक्शन, कंजंक्शन जो होता है, कंजंक्शन को भी बोला जाता है अव्यय, लेकिन इसको थोड़ा सा बोला जाता है समुच्चय, समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय। कंजंक्शन क्या होता है? तो सबसे पहले तो ये जान लो कंजंक्शन भी एक शब्द ही होता है ना। तो कंजंक्शन, कंजंक्शन इज ए वर्ड, कंजंक्शन एक शब्द होता है विच, विच का मतलब होता है जो, ज्वाइंस, ज्वाइन मतलब होता है जोड़ना और ज्वाइंस मतलब जोड़ता है, ठीक ना। विच ज्वाइंस टू, टू आर मोर देन, मोर देन टू, क्या मोर देन टू, क्या वर्ड्स, फ्रेजेज, फ्रेजेज, क्लॉजेज एंड सेंटेंसेज, सेंटेंसेज, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखो कि कंजंक्शन क्या होता है। तो कंजंक्शन एक वर्ड होता है, एक शब्द होता है। कंजंक्शन इज ए वर्ड, विच का मतलब जो, ज्वाइंस मतलब जोड़ता है, टू दो, या और मीन्स या, मोर देन टू दो से अधिक, वर्ड्स शब्दों को, फ्रेजेज वाक्यांशों को, क्लॉजेज उपवाक्यों को, आर एंड सेंटेंसेज और वाक्यों को। तो जो कंजंक्शन होता है वह दो या दो से अधिक शब्दों को, दो से अधिक फ्रेजेज को, दो या दो से अधिक क्लॉजेज को, दो या दो से अधिक सेंटेंसेज को जोड़ने का काम करता है, वो कंजंक्शन होता है। कंजंक्शन में कुछ खास आ जाएंगे। कंजंक्शन आप जानते होंगे, कंजंक्शन जैसे एंड आ जाएगा, सो आ जाएगा, देयरफॉर आ जाएगा, देयरफॉर, बिकॉज आ जाएगा, बिकॉज, और बहुत से आ जाएंगे। कंजंक्शन जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो जब कंजंक्शन आपको अलग से पढ़ाया जाएगा तो वो सारा चीज़ बताया जाएगा, लेकिन आप इतना जानो कि कंजंक्शन वो होता है जो दो या दो से शब्दों को, दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने कहा कि राम और श्याम, और जो हमने लगाया ना ये कंजंक्शन है। श्याम, राम एंड श्याम आर कमिंग हियर, राम और श्याम यहीं आ रहे हैं। तो जो एंड है वो किसको जोड़ रहा है? श्याम को और राम को। तो राम और श्याम को जोड़ने का काम कर रहा था, एक कंजंक्शन है, यानी कि दो शब्दों को जोड़ दिया। अब दो फ्रेजेज को देखो, जैसे सिटिंग ऑन द ट्री, ऑन द ट्री, एंड फ्लाइंग इन द स्काई। जैसे देखो ए भी एक फ्रेज है और ए भी एक फ्रेज है, तो दोनों जो है एंड से जोड़ रहा है, तो ये कंजंक्शन हो गया। अब ये कंजंक्शन कैसे हो गया कि दो या दो से अधिक फ्रेजेज को जोड़ रहा है। ये सेंटेंस भी हो सकता है, जैसे पेड़ पर बैठी हुई और आकाश में उड़ती हुई पंछियाँ, बर्ड्स आर वेटिंग, प्रतीक्षा कर रही हैं किसकी? देयर मेंबर्स, अपने अपने सदस्यों की, ठीक है। तो ये फ्रेजेस को जोड़ दिया। अब क्लॉज कैसे? जैसे देखो आई विल बाई अ स्कूटी, मैं एक स्कूटी खरीदूंगा। कब? व्हेन माई फादर गिव्स मनी, मैं स्कूटी खरीदूंगा कब? जब मेरे पिताजी
मुझे पैसे देंगे। तो ये जो जब है, देखो एक क्लाज ये है और एक क्लाज ये है, इन दोनों क्लाजों को जोड़ रहा है, तो ये क्या हो गया, कंजक्शन हो गया। ठीक है, यानी कि कंजक्शन जो दो शब्दों को जोड़ता है, दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ता है, जो दो या दो से अधिक फ्रेजेज को जोड़ता है, या दो या दो से अधिक क्लाजेज को जोड़ता है, या दो या दो से अधिक सेंटेंसेज को जोड़ता है। जैसे देखो, ही केम हियर, वह यहाँ आया, सो इसलिए ही इज़ वाइज। ठीक है, वह यहाँ आया इसलिए वह बुद्धिमान है। तो देखो ये सेंटेंस है और ये भी सेंटेंस है, और बीच में जो जुड़ा हुआ है ये कंजक्शन है। अब यहाँ आप क्लाज कैसे कहोगे और यहाँ सेंटेंस कैसे कहोगे, तो ये दोनों सेंटेंसों को जोड़ा है। ये आपको अलग से जब कंजक्शन पढ़ाए जाएंगे तभी बताया जा सकता है। अभी अगर हम बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो कंजक्शन से आपने क्या समझा? कंजक्शन इज ए वर्ड, कंजक्शन एक शब्द है, विच ज्वाइंस जो जोड़ता है, किसको जोड़ता है, टू आर मोर देन टू वर्ड्स, दो या दो से अधिक शब्दों को, फ्रेजेज शब्द समूहों को, क्लाजेज उपवाक्यों को, आर सेंटेंसेज या वाक्यों को जोड़ता है, वो कंजक्शन होता है। अब इसके बाद आता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है? इंटरजेक्शन, तो इंटरजेक्शन को हम हिंदी में कहते हैं संबोधन बोधक शब्द। संबोधन बोधक शब्द। जैसे क्या होता है कि जब हम किसी को बुलाते हैं तो बड़ा अजीब तरीके से हम जो कोई अपना भाव अगर व्यक्त करते हैं तो बड़े अजीब तरीके से, जैसे मान के चलो अगर चोट लग जाता है तो आप कहते हैं ओह, है ना, या कहते हैं अलास, या अगर कोई जीत जाता है किसी को शाबाशी देते हैं तो आप कहते हैं वेल डन, बहुत अच्छे। अगर कोई जीत जाता है तो आप कहते हैं ब्रेवो, ब्रेवो मतलब होता है शाबाश। तो देखो इंटरजेक्शन क्या होता है, इंटरजेक्शन संबोधन बोधक शब्द होता है, जैसे ओह, आह, आह तो दिया नहीं है, अलास, वेल्डन, ब्रेवो, हुर्रा, हुर्रा। देखो इसका पहचान क्या है कि यहाँ मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा होगा, हुर्रा। फाई फाई, फाई फाई मतलब होता है छी छी, फाई फाई छी छी, यहाँ भी एक्सक्लेमेशन मार्क लगा रहेगा, आह। ठीक है, तो ये जो है एक्सक्लेमेशन वर्ड है, यानी कि इंटरजेक्शन वर्ड है जिसमें मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा है। और दूसरा जो है हमारा आर्टिकल है, तो आर्टिकल को देख लेते हैं, आर्टिकल क्या होता है। आर्टिकल्स, देखो वैसे आर्टिकल्स मतलब तो सामग्री होता है, सामग्री, लेकिन इसके डिफिनेशन को समझो। आर्टिकल क्या होता है? आर्टिकल्स, आर्टिकल्स, आर्टिकल्स भी इसको बोलते हैं। आर्टिकल्स आर द वर्ड्स, द वर्ड्स, आर्टिकल्स वे शब्द होते हैं दैट जो यूज किया जाता है, दैट इज यूज्ड, यूज्ड किया जाता है बिफोर, बिफोर नाउन, क्या करने के लिए? टू टेल्स, सॉरी टू टेल, क्या करने के लिए? टू टेल बताने के लिए, अबाउट, अबाउट नाउन्स, नाउन्स, नाउन्स
स्टेटस, स्टेटस यानी कि नाउन्स की स्थिति को बताने के लिए कि नाउन की स्थिति क्या है, मतलब एक हैं कि दो हैं कि बहुत हैं कि कुछ हैं, ऐसा बताने के लिए आर्टिकल्स का प्रयोग किया जाएगा। तो आर्टिकल्स का कोई परफेक्ट डिफिनेशन नहीं है, डिफिनेशन आप ऐसे ही लिख सकते हो। आर्टिकल्स आर वर्ड्स, आर्टिकल्स जो होते हैं शब्द होते हैं, दैट इज़ यूज्ड जो प्रयोग किया जाता है, कहाँ, बिफोर नाउन, नाउन के पहले प्रयोग किया जाता है, टू टेल अबाउट नाउन्स स्टेटस, जो नाउन के स्टेटस के बारे में बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब बात यह है कि आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं, तो आर्टिकल्स दो ही प्रकार के होते हैं। एक डेफिनिट आर्टिकल होता है, डेफिनिट, डेफिनिट का मतलब होता है निश्चित, निश्चित, और एक होता है इनडेफिनिट, इनडेफिनिट, इसका मतलब होता है अनिश्चित। तो जो डेफिनिट होता है उसमें द आता है, और जो इनडेफिनिट होता है उसमें ए और एन आता है। तो इसका प्रयोग बहुत बेहतर होता है, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, लेकिन इसको इसमें पूरा नहीं बताया जा सकता है क्योंकि वीडियो वैसे भी बहुत लंबी हो गई है। लेकिन हमारा उद्देश्य था कि आप पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में एक बार जान लें, और आपने जाना भी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए उत्साह के साथ। थैंक यू वेरी मच।